हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 18 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में IT, मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी बसाने की योजना बनाई जा रही है? तो किसमें? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने किस राज्य संग्रहालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? उत्तर प्रदेश के राज्य संग्रहालय ने। अगला है, बैसाखी महोत्सव 2023 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। अगला है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है आदित्य मंगलम बिड़ला को। अगला है, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन 7 पदकों में भारत ने 2 रजत पदक जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ पर कितनी संपत्ति है? अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, देश भर के जो CM हैं किसके पास कितनी संपत्ति है और कौन इस सूची में टॉप पर आता है, कौन इस सूची में अंतिम पायदान पर आता है। तो सारी बातें यहाँ पे जो है क्लियर की गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1.55 करोड़ जो संपत्ति है वो योगी आदित्यनाथ की बताई गई है। दोस्तों ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये ADR का फुल फॉर्म है। तो इसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है ADR के द्वारा। तो अब ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो किसके पास है? तो वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास, और इनके पास 510 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति बताई गई है। यानी जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ADR, ये भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो संपत्ति है उसके बारे में जारी की गई है। यानी अब ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, तो ये देश भर के जो सभी मुख्यमंत्री हैं सभी में सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो इनके पास है। वहीं सबसे कम संपत्ति किस मुख्यमंत्री के पास है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनके पास जो है सबसे कम संपत्ति बताई गई है। और कितनी है? तो इनके पास केवल 15 लाख रुपए संपत्ति है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबसे कम है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास। ठीक है, वहाँ उन पे है 510 करोड़ और इन पे है 15 लाख रुपए। अब अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये जो है इनके पास 1.55 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और लिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ 5वें स्थान पे आते हैं। ठीक, यानी कि नीचे से अगर हम देखें सबसे कम किस पे है? सबसे कम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, इनके बाद किसका नंबर आता है? तो दूसरे स्थान पे आते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, जिनके पास संपत्ति है 1.18 करोड़। और तीसरे स्थान पे आते हैं हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो इसी लिस्ट में अगर हम देखें अपने यूपी की बात करें तो जो CM योगी आदित्यनाथ हैं वो सबसे नीचे से, यानी कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ये नीचे से 5वें स्थान पे आते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है
वहीं जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पहले स्थान पे तो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरे स्थान पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो ये टॉप ऊपर से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले, और नीचे से आपको ध्यान रखने हैं। और यूपी की बात करें तो यूपी की जो सीएम है वो 5वें स्थान पे आते हैं सबसे कम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में। अगला है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं बैठक है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल रिटायर हो चुके हैं VK सिंह, तो ये इसमें शामिल रहे। वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट पर आधारित एक बैठक है। इस 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में जो G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक है वो वाराणसी में आयोजित की गई, और ये जो बैठक है ये एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट पर आधारित एक बैठक है, ठीक है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, वाराणसी में आयोजित की गई है। अगला है, IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बन गए हैं? KL राहुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल, ये जो है IPL इतिहास में सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी पहले इनके नाम पे रिकॉर्ड था, अब ये जो है पीछे हो गए हैं। राहुल ने अपने 4000 IPL रन 105वीं पारी के दौरान हासिल किए। इससे पहले सबसे तेज 4000 IPL रन का रिकॉर्ड जो है T20 के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के पास था, और गेल ने ये जो 4000 IPL रन है वो 112 पारियों में पूरे किए थे। लेकिन अभी जो KL राहुल है इन्होंने केवल 105 पारियों में 4000 रन का आंकड़ा पार किया है। स्टार बल्लेबाज राहुल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ किया था। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ से कि IPL के इतिहास में सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो KL राहुल, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम शुरू हुआ? तो ये जो कार्यक्रम है ये गुजरात में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सौराष्ट्र तमिल संगम ये जो कार्यक्रम है वो 17 अप्रैल 2023 को गुजरात के सोमनाथ में शुरू हुआ है। 10 दिवसीय ये कार्यक्रम है, ठीक है। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यानी सौराष्ट्र तमिल संगम जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो गुजरात और तमिलनाडु के बीच जो संबंध हैं उसको और बढ़ावा दिया जाए और वो जो संबंध हैं वो सुदृढ़ हों, इसीलिए इस कार्यक्रम को जो है किया जा रहा है। और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है, 17 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। अगला है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता ने। दोस्तों, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को 16 अप्रैल 2023 को 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। भव्य समारोह का आयोजन इम्फॉल के खुमान लंपक स्टेडियम मणिपुर में किया गया था। दिल्ली की श्रेया पूजा पहली रनर अप रही और मणिपुर की जो थुना ओजम स्ट्रेला लुवांग ये दूसरी रनर अप रही। उन्हें 2022 की मिस इंडिया विजेता कर्नाटक की सिनी सिटी ने ताज पहनाया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो किसने जीता है? तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, नंदिनी गुप्ता का नाम। अगला है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है हर साल 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हीमोफीलिया रोग और अन्य विरासत में मिले रक्तस्राव विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1989 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH द्वारा जो है की गई थी। WFH के संस्थापक फ्रैंक नोबेल, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1989 में। 2023 की थीम क्या है तो वो भी ध्यान रखेंगे, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये थीम है 2023 की विश्व हीमोफीलिया दिवस की। और ये दिवस कब मनाया जाता है तो 17 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। अगला है, IPL इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है कागिसो रबाडा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों IPL में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले एक तेज गेंदबाज हैं कागिसो रबाडा, ठीक है। तो इन्होंने IPL में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए एक मैच में ऋद्धिमान साहा का विकेट लेकर यह कीर्तिमान रचा है। कागिसो रबाडा ने अपने 100 IPL विकेट केवल और केवल 64 मैचों में खेल करके पूरे किए हैं। पिछला रिकॉर्ड किसके नाम पे था तो लसिथ मलिंगा के नाम पे था, जिन्होंने अपने 100 IPL विकेट 70 मैचों में हासिल किए थे। तो अभी ध्यान रखेंगे 100 IPL विकेट जो है सबसे कम मैचों में पूरे करने वाले कौन है तो ये हो गए हैं कागिसो रबाडा, और इन्होंने केवल 64 मैचों में जो है 100 IPL विकेट पूरे किए हैं। अगला है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है तो कौन सा बन गया है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय के अभी आंकड़े कुछ जारी किए गए और उसमें बताया गया कि जो भारत है, ठीक है, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% से बढ़कर के कितना हो गया है 128.55 बिलियन डॉलर, जबकि 2021-22 में ये कितना था 119.5 बिलियन डॉलर। साथ ही 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर था। तो ये बढ़कर के अभी कितना हो गया है 128.55 बिलियन डॉलर। 2022-23 में चीन को किए गए एक्सपोर्ट में कमी आई है, जो कि 28% से घट करके 15.32 अरब डॉलर रह गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो आयात 4.16% से बढ़कर के 98.51 अरब डॉलर हो गया। तो ये यहाँ पे चीन के आंकड़े बताए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो अमेरिका बन गया है, और क्योंकि अमेरिका में जो द्विपक्षीय व्यापार है 2022-23 के दौरान वो 128.55 बिलियन डॉलर पहुँच गया है। तो दोस्तों ये थे 18 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल परीक्षण किस नदी के नीचे किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था हुगली था, ऑप्शन नंबर सी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पार्टी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।